एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक अलग सी न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ और मैं होप करती हूँ कि आज सब जो हैं आप सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। और आशा करती हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अभी तक आपको ये बताया कि मेरे को आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है। और ये जो आईवीएफ प्रेगनेंसी है इसमें मुझे जो है ट्विंस कंसीव हुए थे। और ये मुझे जो है आफ्टर 12 वीक्स के बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें पता चला था कि मुझे जो है ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। और इसको लेकर हमारे घर में बहुत खुश थे सब और हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और इस ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है बहुत सी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो अभी तक मेरे साथ एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब कि और मुझे इसमें आपका सपोर्ट ये चाहिए कि अगर किसी के भी जो है ट्विन प्रेगनेंसी हैं या जिसने आईवीएफ करवाया है उसको ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया गया है तो वो प्लीज़ मेरे साथ जो है वो अपनी जो है वीडियोस या अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स या आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आई है वो शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के साथ साथ जो है जितनी खुशी है मुझे उतनी ही थोड़ी सी जो है ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। और ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत सारी जो है टेंशन्स भी रहती हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ट्विन प्रेगनेंसी में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था और स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल रहा है कि ट्विन प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जितनी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो वो आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, जब मुझे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में पता चला उस वक्त मैं बहुत खुश थी। तो डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि आपको जो है ट्विन प्रेगनेंसी है तो उन्होंने जब मतलब कि जो अच्छी वाली खुशी है, जो ज़्यादा वाली खुशी है, वो आफ्टर 12 वीक्स ही मुझे ये बात पता चली थी। वो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको बोला कि जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड जैसे कि हमारे को 14 डेज़ के बाद हमारा एक अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे कि हमें प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। जैसे कि बीटा एचसीजी जो मेरी रिपोर्ट आई थी ना, तो उस रिपोर्ट में जो मेरा बीटा एचसीजी का जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ आइडिया लगा लिया था, क्योंकि जितना मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करती रहती थी। तो बीटा एचसीजी में क्या होता है, तो उसमें जो था बीटा एचसीजी का जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्विंस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला था। जब भी मैंने किट में चेक किया था, डॉक्टर ने मुझे बुलाया था तो बीटा एचसीजी रिपोर्ट देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन मैंने अपने आप से एक आइडिया लगा लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला था कि 14 वीक के बाद आपको फिर से जो है 14 डेज़ के बाद आपको फिर से बुलाएंगे और आपका एक फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें ये देखेंगे कि ट्विंस है या सिंगल है, और ये सब देखेंगे। तो उन्होंने जब 14 डेज़ के बाद मुझे बुलाया और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि आपका ट्विन प्रेगनेंसी है। और मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई थी। और जब हम फिर डॉक्टर से मिलने के लिए गए तो उन्होंने हमें समझाया कि ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ट्विन प्रेगनेंसी मैं इसमें पिक में डाल दूँगी कि ट्विन प्रेगनेंसी 3 टाइप्स की होती है। उसमें जो होते हैं अलग अलग मतलब इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है, जितना उन्होंने मुझे बताया मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि एक जो होता है वो होता है कि एमनियोटिक सैक होता है। सैक क्या होता है, जिसमें कि बेबी रहता है, उसके अंदर पानी फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी होता है, पानी की एक थैली बनी हुई होती है, उसके अंदर बेबी होता है। तो एक तो वो होता है, और एक जो होती है जिसको हम वो बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है उसे बच्चे को खाना जाता है। ठीक है, वो एक पाइप सी बनी हुई होती है जिसको हम गर्भनाल कहते हैं, वो बनी हुई होती है। तो वो बच्चे के साथ जुड़ी हुई होती है।
तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। डॉक्टर ने बोला था कि ये आपका टेस्ट जो है वो 3 मंथ्स के एंडिंग में, जब मेरे को प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के एंडिंग में जो है, आफ्टर 2 मंथ, जो मतलब प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है वो तो तभी से काउंट हो जाता है जब हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है। उसके बाद जो था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था 14 डेज़ के बाद। फिर उसके बाद जो है जब थर्ड मंथ जो है मेरे को 12 वीक्स 11 वीक्स, जब 10 टू 12 वीक्स में ये अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। 10 वीक्स में भी 10 वीक्स में भी हो सकता है, 11 में भी और 12 में भी। तो मैंने ये आई थिंक सो 11 वीक में ये टेस्ट करवाया था, जिसमें मुझे ये पता चला था कि मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो डॉक्टर ने ये बोला था ये तभी कंफर्म हो पाएगा। तो उन्होंने बोला था कि 3 टाइप्स की प्रेगनेंसी होती है, ट्विंस। जैसे कि एक होता है कि एक ही थैली होती है बच्चे की, जो पानी वाली थैली होती है वो एक ही थैली होती है। एक ही थैली के अंदर जो है वो बच्चे जो होते हैं वो दोनों जो होते हैं एक साथ ही उसके अंदर एक ही थैली के अंदर ग्रो करते हैं। एक ही उनकी जो प्लेस जो उनकी गर्भनाल होती है वो भी एक ही होती है, वो बच्चे के साथ दोनों के साथ जुड़ी हुई होती है। उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बट वो जो होती है वो बहुत ही रेयर कंडीशंस होती है। उसमें क्या होता है कि दोनों बच्चे जो हैं आपस में जो है चिपक भी जाते हैं, और दोनों बच्चे के, जैसे आपने बहुत सारी एड्स डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा कि ऐसे बेबी है, न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो इस तरह के बेबीज़ जो हैं वो एक ही अगर सैक होगा, एक ही उनका जो है प्लेसेटा होगा और उनका गर्भनाल एक ही होगा, तो इस तरह के बेबी होने की चांसेस रहते हैं। लेकिन ये बहुत 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 रेयर कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये तो है ना कि पॉसिबिलिटी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है एक कंडीशन उन्होंने ये बताई कि प्लेसेटा तो अलग अलग होते हैं, मतलब कि जो बच्चे का जिसके अंदर वो ग्रो करते हैं, बच्चे की जो थैली होती है पानी वाली, वो तो अलग अलग होती है, लेकिन उनका गर्भनाल एक ही होती है। उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें जो उसके 50% चांसेस होते हैं होने के। उसमें क्या होता है कि एक बेबी को जो है वो न्यूट्रिशियस ब्लड फ्लो, एक बेबी को तो ज़्यादा जाता है, एक बेबी को कम जाता है। इसलिए क्या होता है, वो जो बेबी होते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल बेबी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दोनों जो बेबी होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनकी आइज़, उनके हेयर्स, उनके मतलब जब वो पैदा हो जाते हैं तो उनके खाने पीने का ढंग, रोने का, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। वो दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि एक बच्चे को न्यूट्रिशियस ब्लड फ्लो ये जो है वो कम पहुंचता है और एक बच्चे को पूरा पहुंचता है। इसलिए एक बच्चे का वजन भी कम हो सकता है, एक बच्चे का ज़्यादा हो सकता है। तो ये कंडीशन उसमें हो सकती है। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो सबसे सेफ़ तरीका होता है, जिसमें जो बच्चों की जो थैली होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, बिल्कुल उनका जो खाना पीना होता है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है, उनकी जो गर्भनाल होती है जो मम्मी से जुड़ी हुई होती है, मदर से, वो बिल्कुल अलग अलग होती है, वो बिल्कुल सेफ़ होता है। वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, और बिल्कुल भी उनकी जो आपस में जो शक्ल है और फेस है, आइज़ हैं, हेयर्स है, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उनके जेंडर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ट्विंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, और सबसे सेफ़ जो होता है वो यही होता है, और उसको बोलते हैं डायमनियोटिक डाइक्रॉनिक, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप्स के उन्होंने मुझे बताया था। तो उस टाइम जो थी, मुझे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अब हमारे माइंड में तो यही आएगा कि डॉक्टर ने जिस तरह बताया, हमें तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। डॉक्टर ने जब बताया तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, और मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, घर वालों को, इन लॉज को, अपनी मम्मी को, पापा को, किसी को भी, सिस्टर को, किसी के साथ भी मैंने ये बात शेयर नहीं की। हमने जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया था कि जब हमें पता चल जाएगा तभी हम डिस्कशन करेंगे, अभी हम कोई इस बारे में घर पे डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा है ना कि फिर हमें भी टेंशन हो रही है तो सामने वाला भी कुछ व्यू देगा, हमें और भी टेंशन हो सकती है, उन्हें भी टेंशन हो सकती है। इसलिए हमने किसी के साथ भी डिस्कशन नहीं की जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं आ जाता। तो हमने वेट किया, लेकिन इसके बीच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। मैं यही सोचती रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे अगर ऐसा कुछ हो गया।
बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि एक 10 इयर्स के बाद कंसीव होना, फिर उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी होना, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस। और ट्विन प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी मुझे बोल दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है बोला हुआ है डॉक्टर ने कि आपको जो है काफ़ी सारी दिक्कतें भी हैं अंदर, तो उनके साथ आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और क्योंकि ट्विन्स भी हैं अंदर, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसके साथ जो है उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी बोला हुआ था मुझे। तो इस वजह से जो था काफ़ी सारी जो है मेडिसिन्स, सपोर्टिव मेडिसिन्स मुझे खानी पड़ी, और के कंपेयर्स में मुझे इंजेक्शंस भी ज़्यादा लेने पड़े। एक इमरजेंसी किट वो मुझे देते थे जो मुझे अपने पास रखनी पड़ती थी, अगर वो इंजेक्शन ख़त्म हो जाता था तो एक दिन में मुझे 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। जैसे फर्स्ट 3 मंथ मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई, तो ये कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से होते रहे। तो जब हमने 3 मंथ्स के बाद जब हम टेस्ट करवाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए, अल्ट्रासाउंड जो है हमने, और अल्ट्रासाउंड में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको आईवीएफ आपने करवाया है, तो आप जो है अल्ट्रासाउंड ऐसे पर्सन से करवाइए जो एमडी हो, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी है या आईवीएफ है, तो आपका अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा इसमें जो है रोल प्ले करता है। अल्ट्रासाउंड आप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाइए, और मैंने भी जो है अच्छे डॉक्टर से ही करवाया है। हाँ, ये हम कहते हैं कि थोड़े से उसमें जो चार्जेस हैं फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको जो है अल्ट्रासाउंड बहुत ही अच्छे डॉक्टर से ही करवाना है, क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन से होते हैं। एंटी एनबी स्कैन्स होते हैं, और ग्रोथ फिटल के टेस्ट होते हैं, और एक होता है मतलब कि लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो टेस्ट अल्ट्रासाउंड्स मेरे हुए हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड किसी अच्छे क्लिनिक से, अच्छे डॉक्टर से, एमडी डॉक्टर से ही आपको करवाने हैं, ऐसे वैसे किसी से नहीं करवाना है आपको अल्ट्रासाउंड। ये मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, मैंने भी ऐसा नहीं किया है। तो जब अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया, तो उस अल्ट्रासाउंड में ये आया कि आपको जो प्रेगनेंसी है, मैंने सबसे पहले डॉक्टर से यही पूछा कि आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो है किस तरह की प्रेगनेंसी है, क्योंकि मुझे नॉलेज तो पहले था, डॉक्टर ने मुझे बताया था, तो मैंने आके इसके बारे में सर्च भी किया था। तो फिर मैंने डॉक्टर से ये पूछा, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने रिटर्न में मुझे लिख कर दिया, और मुझे ऑरली भी उन्होंने बताया कि आपको डायमनियोटिक डाइक्रॉनिक जो है वो प्रेगनेंसी है, यानी कि दोनों बच्चों के प्लेसेंटा भी अलग अलग है, उनके गर्भनाल भी अलग अलग है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, और तो फिर हम घर में आके सबको ये न्यूज़ भी दी, और सब बहुत खुश हुए। तो हमने डॉक्टर को भी बताया, डॉक्टर ने भी बोला कि ये आपकी जो प्रेगनेंसी है ये बिल्कुल जो है, जो 2 तरह के मैंने आपको बताया जिसमें रेयर कंडीशंस होती हैं और डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, वो वाली कंडीशन वाली आपको प्रेगनेंसी नहीं है। तो एक बहुत बड़ी टेंशन हमारे दिमाग से जो थी उतर गई थी। और फिर उसके बाद जो थी जब 3 मंथ्स निकल गए, और इतनी मुश्किल से, क्योंकि 3 मंथ में मुझे एलर्जी, और मैंने आपको बोला कि मेरे को ब्लीडिंग, और ये जो टेंशन थी, ये सबसे बड़ी टेंशन थी जो मेरे जो है हेड से बिल्कुल निकल चुकी थी। फिर उसके बाद जब हमारी ये वाली टेंशन ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद 4th मंथ से हमने क्या किया था कि उसके बाद कुछ और टेस्ट होते थे। हर एक टेस्ट जब कोई भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी, तो मेरे को जब मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में जितनी भी देर लगती थी, 10-15 मिनट, और एंटी एनबी स्कैन में जैसे 2-2, 3-3 घंटे बाद रिपोर्ट आती थी, तो मुझे इतनी टेंशन होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं उस टेंशन को जो है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की तरह वो मुझे टेंशन लगती थी, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है ना, इस तरह की मुझे टेंशन होती थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि टेंशन किस बात की है, लेकिन अंदर से हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी टेंशन तो रहती थी। तो टचवुड कान्हा जी की कृपा है, राधे राधे, और जिसकी वजह से जो है मुझे जो है अब तक जो है सेफली चल रहा है, भगवान करे आगे भी ठीक रहे। तो अभी जो मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े हॉस्पिटल है, पीजीआई चंडीगढ़ से ही चल रहा है, तो वहीं से हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्योंकि इधर उधर घूमने का तो
कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी बोला हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस भी बोली हुई हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमें थोड़ी बहुत टेंशन भी रहती है। और मुझे आपसे ये बात शेयर करनी थी कि अगर जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उनको जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरह से उन्होंने किया। तो अभी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी तक तो जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे किस तरह की टेंशन्स थी, किस तरह की प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसमें क्या होता है कि एक तो जो सांस की ब्रीथिंग की प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा रहती है, और टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इसमें टॉयलेट बहुत ज़्यादा जो है मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि एक तो मेरी हाइट भी छोटी है, तो दूसरा जो है यूट्रस पर प्रेस करने से वो प्रेस पड़ता है जितना ज़्यादा। जैसे अभी मैंने ये जो टी शर्ट पहनी हुई है, ये भी मैंने काफ़ी बड़ी वाली टी शर्ट्स ली हुई हैं, क्योंकि इसलिए लिए रखे हैं ताकि जो है यूट्रस पर प्रेशर ना पड़े। हमारे जो है हमें ढीले ढाले कपड़े ही, हमें जब प्रेगनेंसी का पता चल जाता है ना, तभी से हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने होते हैं। तो इस तरह से हमें ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यही बोलूँगी। और अगर किसी को जिन को IVF जो करवा रहे हैं, जैसे मुझे कमेंट करते हैं सभी जो IVF करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं, या जिनको भी जो है IVF के लिए बोल दिया गया है, जैसे मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, वो कमेंट करते हैं और फिर डिलीट भी कर देते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर IVF में आपको ट्विन प्रेगनेंसी बताई गई है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है, कुछ टेंशन्स भी है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हाँ ये भी टेंशन्स रहती है। हाँ मेरे को ये टेंशन रहती है कि अभी तक 10 इयर्स में अभी तक हम अकेले अकेले रहे हैं, एक दूसरे को हमने बहुत सपोर्ट किया। तो अभी मुझे ये टेंशन रहती है कि हम उसको कैसे संभालेंगे, कैसे, क्योंकि घर वाले तो सभी साथ में हैं, लेकिन ये है ना कि मदर को ही जो है उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बहुत सी दिक्कतें भी होती है इसमें। और जैसे डॉक्टर ने बोला है कि सी सेक्शन भी हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये सब टेंशन्स भी रहती हैं। तो मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे साथ शेयर कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ट्विन प्रेगनेंसी में जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते थे ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। हम जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो मुझे नहीं पता था कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो है वो जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो डबल खर्चा आता है। तो हम सिंगल का ही मान कर चलते थे कि स्टडी तो करनी है, लिखना ही तो है, रिपोर्ट ही तो बनानी है। तो हमें ये भी कंफर्म नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें कंसेशन दीजिए हमें। तो मैंने उनको ये बोला, तो वो बोले कि अभी कंसेशन नहीं है, जब आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ज़रूर कंसेशन मिलेगा। तो इस तरह के किस्से हमारे साथ होते रहते हैं। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं, क्योंकि एकदम से ट्विन प्रेगनेंसी का जो है वो हमें नहीं मालूम था कि ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा खर्चे, ज़्यादा इंजेक्शंस, अल्ट्रासाउंड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। IVF में हमें बहुत ऐसे अल्ट्रासाउंड्स बोल दिए जाते हैं जो बहुत कॉस्टली भी होते हैं, अलग से होते हैं। तो उस तरह से हमें ये जो है फाइनेंशियली भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम काफ़ी आई हैं। तो फिर भी हैप्पी हैं हम, बहुत खुश हैं, और कान्हा जी का बहुत हमें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये खुशी दी। और मैं भगवान से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूँगी कि जिन का भी IVF होने वाला है, उनका भगवान करे एक ही बार में सक्सेस हो जाए, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि इधर उधर जाने की या सेकंड अटैम्प्ट की ज़रूरत पड़े। और जिनको भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ है, तो भगवान कान्हा जी करें उनका सेकंड अटैम्प्ट में कंसीव हो जाए। तो कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, वो डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि वो नहीं शेयर करना चाहते होंगे, लेकिन मैं उनके लिए भी ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको भगवान जल्दी जल्दी से कंसीव हो जाए जैसा वो चाहते हैं, और उनकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बहुत अच्छी रहे। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और शेयर किया मैंने आपके साथ, और आप भी मेरे साथ अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, जैसे जो भी आपको नीड है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने रिलेटिव्स, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। राधे राधे।